जब 60 में जापानीज कंपनियां ऑटो की कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रही थी ना, तब होंडा कंपनी जब पाकिस्तान में आना चाह रही थी, ठीक है, तब भी इंडियन कंपनी ने इनके साथ जाके इकट्ठे मादा करना था, जो मैंने पढ़ा और सुना है। ठीक है। 1960s की आप बात कर हाँ रहे हैं। जी, उन्होंने तब भी इंडियन स्ट्रेटजीज जो थी ना वो और थी, और पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली। ठीक हो गया। और इंडिया को जो सा वो उन्होंने प्रेफर किया। इंडिया को भी उन्होंने दी है अपना माल, और पाकिस्तान को भी दिया है, लेकिन स्ट्रेटजीज में फर्क आ गया, कवानीन में फर्क आ गया। उन्होंने कहा अगर आपने हमारे मुल्क में एक चीज अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उसकी असेंबलिंग भी वहाँ पे करें, ये चीज मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होगी, मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ पे इंडस्ट्री वहाँ पे लगाई जाएगी, इंडस्ट्री उधर लगेगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सारी चीजें जो ना उन्होंने इसमें शामिल की थी। अब जब पाकिस्तान ने क्या पॉलिसी, यही पॉलिसी पाकिस्तान की ये थी, उन्होंने चुप करके जितना उतना जो उन्होंने दिया सौदा उसी को ही उसने यस कर दिया कि जैसे पता नहीं इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगी। देखिए ये इनके अंदर वो, मैं समझता हूँ इनके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है। ठीक है। और आज जो उन्होंने तब पॉलिसीज इंडिया ने बनाई थी कि भाई अगर कोई कंपनी यहाँ पे उनके कंट्री में आएगी तो वो प्रोडक्शन वहाँ पे होगी, फैक्ट्री वहाँ पे लगेगी, वहाँ पे जो सा इंडस्ट्री होगी, उसका फायदा उन्हें हो रहा है कि उनकी अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो आज वो कहाँ पे चलेगी और हम कहाँ पे? आप ये देख लेना कि जो आल्टो आपको 28 लाख की मिल रही है, उनकी 10 लाख की है। ठीक है, मैंने कहीं से सुना 10 से भी सस्ती है, लेकिन देखने वाले जो इंडिया देख रहे हैं जरूर बताइए ना बात। अगर हमें 28 लाख की आल्टो मिल रही है और उसके फीचर हमारी फीचर से बहुत ज्यादा अपग्रेड है, इंडिया की जो आल्टो है ना, हमारी आल्टो से बड़ी अपग्रेड है। ठीक है, वो 10 लाख में उनको मिल रही है, उनकी पेमेंट बच रही है, पैसे बच रहे हैं। हमें तो हमारी तो खाल उतर रही है हर चीज से। ठीक है, हमारी उन्होंने हर लिहाज से, आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, किसी भी गवर्नमेंट के महकमे में चले जाएं, कोई भी आप बात कर लेना, मैं ये समझता हूँ कि इस अवाम को कहीं भी रिलीफ देने वाली बात हुई ही नहीं है। अच्छा, बड़ी जबरदस्ती देखें, जब हम एक आम बिजनेसमैन से बात करते हैं, जब लोकल लेवल पे बिजनेसमैन से बात करते हैं, तो ग्राउंड रियलिटी जो है वो सामने आती है। इन्होंने बात की यहाँ पे आल्टो 28 लाख की और वहाँ पे 10, ऑलमोस्ट 10 या इससे कम होगी, देखने वाले बताइएगा। हाँ ठीक है, अब ये चीज देखनी है तो वहाँ पे कीमत कम है। दूसरे नंबर पे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, उन्हें फायदा ये है कि उनकी मेड इन इंडिया जब होगी तो उनके कंट्री को यानी उनकी गवर्नमेंट को कितना फायदा। हमारी तो जो ये गाड़ियां जितनी भी हैं वो पैसे सारे बाहर जा रहे हैं। आप एक हैंड सी ले लें, लेटर ले लें, बॉल पेन ले लें, मेरा ख्याल है कि आपका इधर बनाने वाले जो लोग हैं ना, अव्वल तो वो मेड इन चाइना होंगे, चाइना के ही मेड है। और अगर तो बनाने पे कोई आता नहीं है, और अगर कोई आ जाए कि मैं यार ये बनाऊंगा इधर पाकिस्तान में बनाऊंगा, ठीक है, तो उसको कॉपी करने के लिए जो इनके कॉपीराइट्स है ना, वो बड़े नाकस हैं। कोई भी आता है उसकी नकल मार के मार्केट में आ जाता है, दूसरे दिन वो चीज आ जाती है लॉन्च करके उसके सामने मत्था लगा के बैठ जाता है। हो गया। अच्छा, मैंने ये सवाल पूछा था, आज हम किधर खड़े हैं और इंडिया किधर खड़ा है? 1947 में इकट्ठे ही हमने स्टार्ट किया ना, आज वो किधर है? इंडिया 32 सूबे हैं उनके, हमारे 4 सूबे हैं, 4 में से भी सिर्फ समझ लें कि 2 सूबों जितनी हमारी बस समझ लें कि पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर पाए। 32 सूबों वाला वो मुल्क है, उन्होंने देखे कितना कंट्रोल किया है। उनकी आप डेमोक्रेसी देख लें, वो चैलेंज करते हैं। अच्छा, वो चैलेंज करते हैं पूरे वर्ल्ड के आगे, अपनी बात को रखते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी देखें जी, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जी। वो चैलेंज करते हैं, वो उन्होंने करके दिखाया है, चाहे उन्होंने किसी भी लिहाज से किया ना, करके दिखाया। नहीं, उन्होंने साबित किया ना, 3 दफा वो गवर्नमेंट प्रॉपर एक ही पार्टी की आई है। लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को मनवाया कि देखें जी, ये हमारे मुस्लिम भी रह रहे हैं, ये सिख भी रह रहे हैं, ये हिंदू भी रह रहे हैं, हमने ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो है ना वो डेमोक्रेसी बनाकर दिखाई है। ठीक है, आप 32 कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 28 सूबे हैं। देखने वाले बताइएगा कि कितने हैं, एग्जैक्ट कितने हैं। अच्छा, और दूसरी चीज ये आपने बोला कि उधर 32 या 28 जितने भी सूबे हैं, लेकिन वहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे टोटल 24, 25, 26 करोड़ की बात 30 लगा लें आप, 30 लगा लें, ठीक है। तो हम 30 करोड़ को नहीं मैनेज कर पा रहे, 30 करोड़ से बेरोजगारी नहीं खत्म कर पा रहे। हम ना जब छोटे थे ना, ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्लासों में पढ़ाया जा रहा था मास्टरियल लोम में क्या कि मईशत हमारी जो डिपेंड करती है ना, वो करती है ज़राअत के ऊपर। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। बिल्कुल, ये हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में, यानी आप समझ लें 3री क्लास में मैंने पढ़ा था। ऐसे ही है कि हमारी मईशत जो है ना वो ज़राअत पे डिपेंड करती है। ये हमारी मईशत, ये हमारी ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। ऐसे ही है, इकोनॉमी सारी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। अब हमने उसको किस तरह से तोड़ा मरोड़ा है, उसके ऊपर क्या जिद्दत लेके आए हैं, क्या उसको लेके हम आगे, कुछ भी नहीं, जीरो। हमने किसान को पानी नहीं दिया टाइम पे, अगर उसने खाद मांगी है, खाद उसको अपनी शर्तों पे दी है, ठीक है, उसको किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया, ठीक हो गया। हमारी जो अगर जमीन थी ना, कोई रकबा था काश्त के लायक, तो उसके हालात खराब होते चले गए। चीनी हमारी अपनी, गन्ना हमारा अपना, चीनी हमें मिलती नहीं है, गंदम हमारी अपनी, आटा हमें मिलता नहीं। अब तो यूक्रेन से हम गंदम वीट मंगवा रहे हैं। कह रहा हूँ ना, गंदम हमारी अपनी है, हमें आटा खाने को नहीं मिलता। ठीक हो गया। चावल हमारे अपने हैं, ये अरब कंट्रीज में हमारे चावल का एक नाम था, ठीक है, नाम खत्म हो गया।
खत्म हो गया, चाइना ये भारत ने छीन लिया उनसे। ठीक हो गया। भारत ने उन्होंने ऐसे तो नहीं ना छीन लिया, कोई बच्चों वाली बात तो नहीं कि उन्होंने ऐसे किया कि भाई ये छीन लिया। उन्होंने उधर एतमाद अपना बनाया, हम उन्होंने प्रूव किया, तब उन्होंने मुकाबला करके उन्होंने छीना है। ये नहीं है कि आपसे वैसे ही ये क्रिकेट मैच नहीं होगा कि भाई वो बच्चे से बॉल लेके भाग गए, ये पीछे मुकमका हो गया क्रिकेट मैच में, ये हार गया, ये जीत गया, पहले ही हारे हुए थे। ये इस तरह की कोई बात नहीं है। अब तो क्रिकेट में भी नहीं ना हम जीत पा रहे, बड़ी बात तो ये है भाईजान, ये मार्केट है, मार्केट में कोई पहले से तय नहीं होता कि ये हार जाएगा, ये जीत जाएगा। मार्केट हर बंदा कहता है मैं जीतूं। जबरदस्त। और इंटरनेशनल मार्केट का ये असूल है, लेट्स सपोज मैं पाकिस्तानी हूँ, फॉर एग्जांपल ये अफगानिस्तान से हैं, दोनों लोग प्रोडक्ट अपनी लेके जाएंगे, जिसकी प्रोडक्ट बेहतर होगी उन्होंने कहना ये दो, तो ये उसमें वो हमारे फल जो है ना वो रिजेक्ट हो गए, वापस आ जाते हैं। ठीक हो गया, समझते हैं या नहीं? हमने सैंपल कोई दिए होते हैं आम का, आड़ू का, वो जब उधर जाके दो नंबरी हो जाती है, 2 नंबरियां हो जाती हैं, मुकमका हो जाता है। ठीक है, अफसरशाही पे चल रहा है सारा। ठीक है। इधर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये फल चावल ये तो एक आम चीजें हैं, मतलब नॉर्मल चीजें हैं। मैं जब यूएई का विजिट किया तो वहां पे रोड्स पे, दुबई पे खासतौर पे, जो रोड्स पे मैंने बाइक देखी, ऑलमोस्ट, बड़े ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट 80% बाइक्स मेड इन इंडिया थी। मैं देख के हैरान हुआ, वहाँ के लोगों से पूछा, मैंने एक वीडियो भी प्रॉपर बनाई थी, मैंने देखा कि वहाँ पे बाइक्स मेड इन इंडिया, वहाँ पे वो चावल, अगर सब्जी की बात करें वो आप यकीन करें, हमें सोची समझी, मैं ये मेरा ये मानना है। ठीक है, आप अपनी ओपिनियन है, आप इससे बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को जब ये बना था तभी तय कर लिया गया था कि हमने इन खत्तों पे इसको लेके जाना है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इसको इस तरह से मफलूज कर दिया। ये किसने तय किया था? ये तय हुआ है जी ऊपर में सतह। ये जब इधर से गए हैं ना, ब्रिटिश गए हैं, ठीक है, तब से ही अमेरिका की झोली में बैठे हैं ये। ठीक है, गोरों के साथ ही अगर आपने चलना था तो ये ब्रिटिश हमारे पास थे। ठीक है, इनको नहीं उन्होंने पकड़ा। ठीक हो गया। अगर आपने किसी ताकतवर के साये में ही रहना है तो आप 7 समंदर पार जो अमेरिका की झोली में बैठ रहे हो, ठीक है, आप बरतानिया की झोली में क्यों नहीं बैठ जाते? ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, आपने बोला कि जब जैसे ही पाकिस्तान बना तो ऊपर से फैसले हो गए, फैसला पहले से हो गया ब्रिटिश ने, ये जिसने भी फैसला कर लिया कि हमने इसे ऐसे ऐसे कंट्रोल करना है, बिल्कुल। तो हिंदुस्तान को यानी इंडिया को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? ये भी उसी कहानी का हिस्सा है। क्या की मतलब ये पाकिस्तान, उन्होंने सोचा इंडिया को आजाद कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये इंडिया उनको चाहिए था अपने मफादात के लिए। अच्छा, उन्होंने इनको रखा। देखें, अगर आपके ऊपर, आपके आगे टेबल पे 2 ऑप्शन रखे जाते हैं, ठीक है, आप उन ऑप्शन में कुछ ना कुछ तो डिबेट करेंगे ना, कुछ ना कुछ तो आप बोलेंगे ना, यार इधर मेरे तहफात है, मुझे कुछ तो दो ना, कुछ ना कुछ आप बहस नेगोशिएट करेंगे। ये अपने थोड़े से फायदे के लिए, एक जो ऑफिसर आपने सिलेक्ट करके आगे भेजा नुमाइंदा अपना, ठीक है, वो सिर्फ जाती अपने फायदे के, थोड़े से फायदे के लिए आप सबका हक जो है ना वो खा ले। उसने बोला आवाम को नहीं ना मिल रहा, मुझे तो मिल रहा है ना, मैं तो अपना संवार लूं, मैं अपनी नस्लों को संवार लूं, ठीक है, बकाया सारे बाढ़ में जाए। ये इधर पाकिस्तान में ये हुआ है, जो भी नुमाइंदा सिलेक्ट करके आगे भेजा गया है ना हमारी तरफ से, ठीक है, वो बिका। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के राहत पैकेज पर पाकिस्तान की निर्भरता समाप्त करने और आर्थिक गतिविधियों में पड़ोसी देशों से आगे निकलने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने नकदी संकट से जूझ रही सरकार के खर्चों को कम करने और अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए कई साहसिक सुधारों की रूपरेखा भी पेश की है। शहबाज शरीफ ने शनिवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई कि राहत पैकेज के लिए IMF के साथ अगला समझौता पाकिस्तान के इतिहास में आखिरी होगा। शरीफ ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। पाकिस्तान सरकार वर्तमान में IMF के साथ 6 से 8 अरब डॉलर के कर्ज के लिए बातचीत कर रही है। पाकिस्तान धीमी गति से चल रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। शरीफ ने जोर देकर कहा कि हर पैसा देश और उसके लोगों के प्रगति पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने खर्च कम करने और 5 साल के भीतर युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इंशाअल्लाह यह पाकिस्तान के इतिहास में IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। हम अपने पैरों पर खड़े होंगे और आर्थिक विकास के मामले में अपने पड़ोसी देशों को भी पीछे छोड़ देंगे। शरीफ ने 4 मार्च को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। शरीफ ने आगे कहा कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जिन्होंने एक बार IMF से मदद ली है और उसके बाद उन्हें कभी भी IMF की जरूरत नहीं पड़ी। हमने IMF से 24 से 25 बार मदद ली है, लेकिन मैं आज आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि IMF के साथ अगला समझौता पाकिस्तान के इतिहास में आखिरी होगा। शरीफ ने कहा कि अब हम दुनिया के देशों से व्यापार को लेकर बात करेंगे, न कि कर्ज लेने को लेकर। मुझे लगता है कि इस तरह से पाकिस्तान कर्ज के जाल से निकल सकेगा। शरीफ ने आगे कहा कि देश की भलाई के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। शरीफ ने उन सभी संस्थाओं, मंत्रालयों और अन्य विभागों को खत्म करने का भी फैसला किया जो खजाने पर बोझ बने हुए हैं और वे जनसेवा में भी नहीं लगे हैं। इस फैसले से करदाताओं के अरबों रुपए बच सकते हैं।